नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा सा भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ज्योग्राफिक स्टेटस अगर देखें तो बांग्लादेश पूरी तरीके से लगभग पूर्वोत्तर वाले जो राज्य हैं हमारे, जो सात बहनें जिसको बोला जाता है, उससे घिरा हुआ है। और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी सीमा भारत से लगती है। 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की भारत से लगती है। और भारत के त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सब जो राज्य हैं, इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो ये तो था ज्योग्राफिक स्टेटस। अगर ऐतिहासिक स्टेटस देखें तो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान मांग कर रहा था कि उसको अपना अलग देश दे दिया जाए। तो जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका था, तो आज का वर्तमान जो बांग्लादेश है, जिसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों मिला करके एक पाकिस्तान राष्ट्र का गठन कर दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना के डिमांड पर। लेकिन धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न होने लगे और मतभेद 1940, 1950, 60 के दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी वर्तमान का पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश वाले हिस्से का विकास उस प्रकार से नहीं करता था। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कोई फंडिंग हो रही है तो उसका उपयोग वो पूर्वी पाकिस्तान के विकास में नहीं करता था, यानी कि भेदभाव एक तरीके से होता था। तो धीरे धीरे मन मुटाव जो है बढ़ने लगा। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने सोचा कि जो उर्दू भाषा है उसको बांग्लादेश के ऊपर थोप दिया जाए। लेकिन बांग्लादेश वाले चाह रहे थे, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग चाह रहे थे कि वहाँ पे बंगाली बहुल इलाका है, बंगाली बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो बंगाली को वहाँ की राजकीय भाषा के रूप में बनाया जाए। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान कहे नहीं, उर्दू बनेगा। तो एक चीज़ ये समझना आवश्यक है कि अगर भाषा और धर्म के बीच में ज़्यादा महत्व किसका होता है, तो कहीं ना कहीं भाषा जो है वो दबाव ज़्यादा बनाती है। जैसे इधर भी मुस्लिम है पूर्वी पाकिस्तान में, उधर भी पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, लेकिन इसमें ये विचार नहीं आया कि मुस्लिम मुस्लिम भाई हैं, एक राष्ट्र के रूप में रहें, चाहे जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भाषा का मामला उठा तो वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, और इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होना पड़ा और वर्तमान के बांग्लादेश को आज़ाद कराकर एक अलग राष्ट्र की संज्ञा भारत ने प्रदान करवाई, उसको आज़ाद करवाया, पश्चिमी पाकिस्तान के जुल्मों से आज़ाद करवाया। तो ये तो था थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भाषा वाला ही आधार जो बता रहे थे, उसमें अगर श्रीलंका को देखें, श्रीलंका में उत्तरी वाला जो इलाका है वहाँ पे तमिल लोग रहते हैं और सारे इलाकों में सिंहली लोग रहते हैं। तो उधर भी भाषा वाला मामला है, तो एक तरीके से अलगाववाद की लहर उधर भी उठती रहती है बीच बीच में। भारत में भी जब 1963 में या 1953 में 1953 से 56 के बीच में जब राज्य पुनर्गठन आयोग काम कर रही थी, तो उसमें भी जब शुरुआत में राज्य बने, वो भी सब भाषा के आधार पर ही बने थे। भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। चाहे आंध्र प्रदेश देखें, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। हालांकि पहले महाराष्ट्र गुजरात एक में था, लेकिन गुजराती भाषी अलग कर दिए गए, मराठा भाषी अलग कर दिए गए। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब तो 1975 के समय में बने थे, पंजाब हरियाणा। तो भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। खैर, हम भारत बांग्लादेश संबंध पे आए तो भारत की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति। इसमें होता है कि भारत अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखते हुए अपने पड़ोसी देश का आर्थिक खुशहाली और जो उसका कह लें कि खुशहाली, उसका गौरव जो होता है, उसका विकास करने का प्रयास करता है, उसका सम्मान करता है। जैसे वर्तमान में क्या है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात चल रही है, यानी कि वैक्सीन मैत्री। उसमें जब भारत बहुत ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन करने लगा, दुनिया भर में भारत सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादक देशों में गिना जाता है, तो उसने सबसे पहले जो वैक्सीन उपलब्ध करवाई वो बांग्लादेश को ही उपलब्ध करवाई। मतलब जो शुरुआती देश थे इनको उपलब्ध करवाया गया, तो बांग्लादेश था, मालदीव था, म्यांमार,
तो इन सब देशों को उपलब्ध करवाया गया। पाकिस्तान, चीन, ये मतलब इनके दिमाग पता नहीं कैसे काम करता है, वो खाली जम्मू कश्मीर वाले वही मुद्दे को लेकर के बैठते हैं, तो उनकी अलग बात है। अभी हम पड़ोसी प्रथम में सिर्फ बांग्लादेश को ही लेकर चल रहे हैं। जैसे अभी क्या हुआ कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पर गए। वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के याद में उत्सव मनाया गया। ये सब जितने भी होते हैं फेस्टिवल्स वो सब मनाए गए। प्रधानमंत्री जी वहाँ के मंदिर में गए, एक वहाँ पे समुदाय है उससे बातचीत किए, सब कुछ किए। तो ये सम्मान दर्शाना दिखाता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध प्रगाढ़ हैं। वर्तमान की प्रधानमंत्री शेख हसीना और वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबंध जो हैं अच्छे बनते चले जा रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तो वहाँ पर एक लैंड से संबंधित एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन किया था, मतलब हस्ताक्षर किया था। उसमें उससे ये हुआ कि लैंड वाले जो विवाद थे वो भारत और बांग्लादेश के धीरे धीरे जो है सुधरने लगे। किसी भी देश के अच्छे संबंध के लिए, विदेश संबंध के लिए ज़रूरी होता है कि सिटीजन टू सिटीजन जो है लिंक बना रहे। इसके लिए अगर उसका जस्ट पड़ोसी देश है तो आवश्यक ही कि आवागमन के जो संपर्क जाल है वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से बने रहें। तो 1970 के पहले पहले 6 ऐसे मार्ग थे जिससे भारत का बांग्लादेश के साथ आवागमन था। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का 1965 वाला युद्ध हुआ तो 6 वो जो मार्ग हैं उसको बाधित कर दिए गए, बंद कर दिए गए। लेकिन बाद में 2015 के बाद 4 मार्गों को जो है खोल दिया गया। उसमें से 2 मार्ग खुलने वाले हैं तो 6 मार्ग हो जाएंगे और 3 नए मार्गों को बनाने की बात चल रही है, यानी कुल मिलाकर के 9 मार्ग बन जाएंगे जहाँ से भारतीय बांग्लादेश में प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ पे आ जा सकते हैं। इसके अलावा संपर्क जाल का एक अच्छा माध्यम हो सकता है नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी ये वहाँ पर जाती है, बांग्लादेश में जाती है। तो नदियों के माध्यम से ट्रेड हो, लोग जाएं आएँ, तो ये एक माध्यम हो सकता है। तो संपर्क जाल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा कह लें कि हमारा जो मिलाव है, संबंध है, वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सकेगा। क्योंकि जब लोग आएंगे जाएंगे तो ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। जब आवागमन ही नहीं होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर कहीं ना कहीं बाधा पड़ती है। भारत कपास का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। बांग्लादेश इसका भी लाभ उठाता है, वो भारत से कपास लेकर जाता है अपने देश में। वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग, बहुत सारे कारखाने हैं, ढाका में हैं, तो बनाता है। और इतना अच्छा वो काम कर रहा है कि वो भारत को भी टक्कर देता है गारमेंट्स इंडस्ट्री के क्षेत्र में। पाकिस्तान में भी है कि वो गारमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका अलग नज़रिया है, वो भारत के साथ सहयोग या भारत से सहयोग नहीं लेना चाहते। लेकिन बांग्लादेश ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उसकी गारमेंट इंडस्ट्री अच्छे से काम कर रही है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के संदर्भ में एक कथन है कि 1970 के दशक में उन्होंने एक कथन दिया था, स्टेटमेंट दिया था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था उस समय, कि दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। एक भाग है जो शोषित पीड़ित वर्ग है और दूसरा भाग है शोषक वर्ग। और उनको, शेख जी को जो है शोषित पीड़ित वर्ग के नेता के रूप में देखा जाता है। तो वर्तमान में भी उन्हीं के जो ये सिद्धांत है, यानी कि स्वतंत्रता या सेकुलरिज्म, उनके 4 सिद्धांत थे जिसको मुजीबवाद कहा जाता है। तो उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन सही प्रकार से बांग्लादेश में हो तो बांग्लादेश का जो विकास है और तेज़ी से हो सकता है, क्योंकि कुछ रेडिकल चरमपंथ से ग्रसित वहाँ पे लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो दंगे, आंदोलन कर देना, धरना कर देना, देश जला देना, इस प्रकार के कृत्य करते हैं, तो उससे देश का नुकसान होता है। तो इस पर यदि थोड़ी सी कड़ाई की जाए तो बांग्लादेश का विकास और भारत और बांग्लादेश का संबंध और ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा और दोनों का विकास पैरेलली होता चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय दे सकते हैं कि भारत बांग्लादेश का संबंध
किस मायने में अच्छा है या किस मायने में और अच्छा हो सकता है। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।